नमस्ते, मैं सोनाली गुप्ता। मैं एक बॉम्बे बेस्ड मनोवैज्ञानिक हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझे लिखा है एग्ज़ाम एंजाइटी, एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम एंजाइटी, आपको सिर्फ नर्वसनेस होती है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम सब, मुझे तक, जब मैं 10th-12th में थी एग्ज़ाम एंजाइटी हुई है। हर किसी को एग्ज़ाम एंजाइटी, एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है। ऑफ कोर्स कितनी इंटेंसिटी तक हो ये अलग अलग होता है। किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किसी को बहुत कम स्ट्रेस होता है। अच्छी बात ये है कि जब हम एग्ज़ाम एंजाइटी या स्ट्रेस की बात करें, हम इसको कैसे मैनेज करें ये हम सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 से 6 नुस्खे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद जो आपको आपके एग्ज़ाम एंजाइटी में मदद करें। सबसे पहला तरीका, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत एंजाइटी, घबराहट हो रही है, तो आप एक आइस पैक लें और उसे अपनी नेप ऑफ द नेक पे रखें, या आप आइस क्यूब्स लें और उसे अपने हाथ में रखें और मुट्ठी बनाएं और उसे बंद करें, उसे खोलें, बंद करें, खोलें। बहुत बार आइस क्यूब्स हम हाथों में बर्फ़ को नहीं पकड़ पाते, तो एक पतला सा रुमाल चाहे लेके रख लीजिए और उसे बंद करें, खोलें। आप जब आइस पैक अपनी नेप ऑफ द नेक यहाँ पे लगाते हैं या अपनी मुट्ठी में बंद खोल करते हैं, तब आपकी एंजाइटी, घबराहट कम होने लग जाती है। आपको ऐसे लगने लगता है जैसे आप थोड़े काम डाउन आप हो रहे हैं, आपको कामनेस महसूस होने लग जाती है। दूसरा एक तरीका जो मेरे लिए, जब मेरे को एंजाइटी होती थी, बहुत काम करता था, वो था विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस। ये मैं आंखें बंद करती थी और सोचती थी मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ, पेपर लिख रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ मेरे से लिखा जा रहा है, पेपर टाइम पे ख़त्म हो रहा है। इससे ये होता था कि जो भी थॉट्स आती थी एग्ज़ाम्स रिलेटेड, जब मैं कैटास्ट्रोफाइज़ करती थी, जो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्स में करते हैं, वैसे उस कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब है वो सोचते हैं कि पेपर पूरा नहीं होगा, क्या हुआ अगर मैं पेपर में भूल जाऊंगी। तो ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस, दे हेल्प अस इन अ बिग वे, दे काम अस डाउन, दे हेल्प अस रिलैक्स। जब हम सोच रहे हैं कि हमें याद रह रहा है, हम पेपर लिख रहे हैं, हमारा पेपर अच्छा हुआ। थर्डली, जब बहुत सारे बच्चे कैटास्ट्रोफाइजिंग की बात करते हैं कि वो सोचते हैं उन्हें याद नहीं रहेगा अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि थिंक अबाउट योर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो पहले हुए हैं, जब आपने प्रीलिम्स लिखे हैं, स्कूल में पेपर्स लिखे हैं, जब आपको सब कुछ याद रहा, आपका पेपर अच्छा गया और आपको मार्क्स भी अच्छे आए। रिमेंबर कॉन्शियसली योर गुड एक्सपीरियंसेस व्हेन यू फेयर्ड वेल अर्लियर इन द स्कूल। यहाँ पे ये भी ज़रूरी है याद रखना कि कई बार हम खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं ये सोच के कि ये बोर्ड एग्ज़ाम है। हाँ जी, ये बोर्ड एग्ज़ाम है, पर अगर आपने पहले पेपर्स लिखे हैं, आप पहले प्रिपेयर थे, आप अगर वही एटीट्यूड ऑफ प्रिपेयर्डनेस और रिलैक्सेशन और कामनेस के साथ जाओगे, तो आप अभी भी अच्छा कर सकोगे। सो रिमेंबर दैट यू हैव रिटन एग्ज़ाम्स बिफोर, एंड सेकेंड दैट you don't need to catastrophize or think of the worst case scenario. चौथा एक नुस्खा जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो कहते हैं कि क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए मदददायक होंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हर किसी के लिए काम नहीं करती, तो अगर वो आपके लिए आपको लग रहा है कि वो हेल्पफुल नहीं है, तो मत करिए। डीप ब्रीदिंग पैनिक में नहीं काम करती, पर जैसे कि आप लेट जाएं और आप घर पे हैं, आप लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी सांस को ऑब्जर्व करें, दैट कैन हेल्प यू फील बेटर। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सोचिए कि आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्पफुल है या नहीं। ये चॉइस आप अपने आप मेक द चॉइस ऑन योर ओन। और लास्ट तरीका जो मैं सबको कहना चाहूँगी कि जब हमारी एंजाइटी होती है, हमें एग्ज़ाम से पहले, या घबराहट होती है, तब हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनसे हमारी घबराहट कम हो जाए, जैसे कि रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनना, जैसे कि सूदिंग म्यूज़िक सुनना, और जब हमें नींद भी नहीं आ रही तब भी रिलैक्सिंग सूदिंग म्यूज़िक गोज़ अ लॉन्ग वे। ऑल्सो जब मुझे एंजाइटी होती थी एग्ज़ाम से पहले, तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं 15-20 मिनट अपनी टेरेस पे, बिल्डिंग की टेरेस पे जाके चल लेती थी या फिर विंडो से बाहर देखती थी, तो इट वुड हेल्प मी रिलैक्स अ बिट।
आस्क योरसेल्फ कि आपको क्या मदद करता है जब आपको एंजाइटी फील हो रही है। एक बच्चा जिसके साथ मैं अभी काम कर रही थी थेरेपी में, उसने मुझे बोला कि जब वो अपने पेट डॉग के साथ खेलता है उसे अच्छा लगता है। दूसरी एक लड़की ने बोला कि जब वो अपनी मम्मी के पास गोदी में जाके लेट जाती है और उनसे बात करती है तो उसे अच्छा लगता है। बहुत सारे तरीके हैं जो हमें हमारी एंजाइटी को सूथ करने में मदद कर सकते हैं। आप अपनी खुद की लिस्ट बनाइए कि जब आपको एंजाइटी होती है व्हाट रियली रियली हेल्प्स यू। ये याद रखिए कि आपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा है, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई के साथ तैयारी के साथ जा रहे हैं। आपको जो एंजाइटी हो रही है उसको लेके अपने आप को जज मत करें। ये सारे तरीके इस्तेमाल करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।